शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर की 12वीं कक्षा से उत्तीर्ण हुई छात्रा लक्ष्मी ने अपने जीवन में कलेक्टर बनने का लक्ष्य बनाया है। पारिवारिक स्थिति ठीक ना होने के बावजूद किस तरह शहनाई ये अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रही है, देखिए विशेष खबर। कहते हैं जब आपके हौसले बुलंद हो और लक्ष्य तय कर लिया जाए तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। ऐसा ही कुछ शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर की छात्रा लक्ष्मी कलपुरिया के साथ भी हुआ। जी हाँ, यह वही छात्रा है जिसने आर्ट सब्जेक्ट में 91% अंकों के साथ 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण की। पर इस दौरान लक्ष्मी ने बहुत कुछ खो दिया। जब यह कक्षा 6वीं में थी तब इनके पिता का देहांत हो गया और तब से काफी संघर्षपूर्ण जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ा। पर हौसला तब भी अडिग रहा और यही कारण बना लक्ष्मी के लक्ष्य का। लक्ष्य भी ऐसा जिसे सोचने पर भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। लक्ष्मी कलेक्टर बनना चाहती है और इसी वजह से गणित और विज्ञान जैसे विषयों में महारत हासिल करने के बाद भी लक्ष्मी ने आर्ट सब्जेक्ट को चुना और इसके हौसलों की उड़ान देखकर इस स्कूल की प्राचार्य श्रीमती संगीता सिंह बघेल ने इन्हें गोद ले लिया और अब लक्ष्मी के कलेक्टर बनने तक की पढ़ाई का खर्च यह स्वयं उठा रही हैं। हमने लक्ष्मी से जानना चाहा कि आज वह जिस सफलता की राह पर चल निकली हैं, वह कैसे संभव हुआ और इसके पीछे किस किस का हाथ है। सुनिए लक्ष्मी क्या कहती है। आज मैं इस जगह पे पहुंची हूँ, यहाँ पे आई हूँ, इस लायक बनी, इस काबिल बनी, वो सब मेरी मैडम के लिए जाता है, मेरी प्रिंसिपल मैम के लिए जाता है और बाकी टीचर्स पे जाता है। लक्ष्मी कहती हैं कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर जैसा दूसरा कोई स्कूल हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ उन्होंने जिंदगी जीने की कला से लेकर बहुत कुछ सीखा है और इस स्कूल के गुरुजनों ने उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इसी स्कूल में ना होती, किसी और स्कूल में होती तो इतनी सक्सेसफुल होती? नो, बिल्कुल नहीं लगता मुझे। जो इस स्कूल में मुझे देखने को मिला, मुझे लगता ही नहीं कि कोई और स्कूल में होती तो मैं आज यहाँ पे पहुँच पाती, इस काबिल बन पाती। नहीं लगता मुझे। क्या क्या सीखने को मिला यहाँ? मुझे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली जो मेरे लाइफ में आगे बहुत काम आने वाली है और आएंगी। और मैं यहाँ से संस्कार, आत्मविश्वास, ये सभी बहुत अच्छे से सीखी हूँ। आत्मविश्वास जो मेरे पे आज आया है, सबके सामने बोलने का आत्मविश्वास जो है, वो सभी मेरे पे जो संस्कार है वो मैं अपने प्रिंसिपल में और बाकी टीचर से सीखी। एक लड़की होने के नाते घर के कामकाज की जिम्मेदारी भी उन पर होती है और ऐसे में पिता का ना होना काफी संघर्ष बढ़ा देता है। इस संघर्ष के दौरान किस तरह से लक्ष्मी ने अपने लक्ष्य को थामे रखा और किस तरह से अपनी पढ़ाई पूरी की, यह भी सुनिए। एक लड़की के लिए घर में पढ़ाई करना काफी मुश्किल माना जाता है क्योंकि घरेलू कामकाज का भी प्रेशर रहता है। उस बीच में कैसे आप मोटिवेट हुई, कैसे आपको ये समझ में आया कि नहीं मुझे पढ़ना है? घर में तो मेरे पिता नहीं है, तभी से मतलब हम लोग को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। अगर पिता होते तो ऐसा नहीं होता। मेरी मम्मी अकेली पड़ जाती है जो एक मजदूर की तरह दिन और रात काम करती है, बाकी घर का काम हम ही को करना पड़ता है। तो एक हौसला जो था मेरे मन में, हौसला जो था वो टूट सा गया था कि अब मैं आगे कुछ कर पाऊँगी। लेकिन जैसे ही इस स्कूल में कदम रखी, शुरुआत में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब फ़र्क नहीं दिखा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गई मुझे अपने लाइफ का एक नया चेहरा देखने को मिला, एक नया रूप देखने को मिला कि मैं ये भी कर सकती हूँ। जैसे ही मेरे लाइफ में ऐसी मैडम आई, ऐसे टीचर आई, प्रिंसिपल मैम आई, तब से मेरा जीवन एकदम बदल सा गया था। तब से मैंने अपना ड्रीम जो है, मेरा सपना जो है, उसको मैं पाने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मैं जल्दी अपने लक्ष्य को पाने के लिए जल्दी जाऊँ, मतलब जल्दी करूँ, लेट ना करूँ, कहीं ठहराव ना आए। स्कूल में आखिरी क्लास आपने 12वीं पढ़ी है, क्या परसेंटेज आया और अभी आप क्या कर रही हैं? अभी मैं BA सेकेंड ईयर में हूँ और 12th में मेरा 91% बना था। लक्ष्मी ने आर्ट सब्जेक्ट अपने लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए चुना है और अब ये BA की द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं और यह सब्जेक्ट इनके कलेक्टर बनने के सपने को पूरा करने में काफी कारगर सिद्ध होगा। तो ऐसा क्या हुआ कि BA कर रही हैं? BSc क्यों नहीं करें, BCom क्यों नहीं करें, BA ही क्यों? BA इसलिए क्योंकि वो मेरे लक्ष्य को पाने के लिए सबसे बड़ा टारगेट है, उसी को मैं मतलब BA इसलिए ली हूँ कि वो मेरे लक्ष्य को पाने के लिए, मेरे कलेक्टर बनने के लिए सबसे उपयोगी सब्जेक्ट साबित होता है।
आज लक्ष्मी जिस लक्ष्य के पीछे भाग रही है, यह लक्ष्य दिखाने वाली भी स्कूल की प्राचार्या ही हैं। स्कूल में प्रवेश लेने के बाद अपने जिंदगी की सच्चाई अपने गुरुजनों के साथ लक्ष्मी ने साझा किया और उन दिनों को याद करते हुए लक्ष्मी आज भी रो पड़ती हैं। यह सब सुनने के बाद स्कूल की प्राचार्या ने लक्ष्मी की मदद करने का संकल्प लिया। आपने अपना लक्ष्य कलेक्टर बनने का रखा है, तो आप किस लक्ष्य में, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब तक प्रिंसिपल मैडम ने आपकी कितनी हेल्प की है जी। तो अब तक आपके लक्ष्य के रास्ते में मैडम अभी क्या सपोर्ट कर पा रही हैं? अभी मेरे लक्ष्य को दिखाने वाली ही मेरी मैम है। इतना मैं आपसे कहूँगी कि मेरे लक्ष्य को दिखाने वाली ही मेरी मैम है, मेरी प्रिंसिपल मैम है, बाकी टीचर्स। मैं लक्ष्य के बारे में सोची भी नहीं थी। मैं जब इस स्कूल में आई इस लक्ष्य के बारे में सोची नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने सोचना चालू किया कि मुझे अपने ज़िंदगी में कुछ करना है, अपने लाइफ में कुछ बन के दिखाना है, क्योंकि लड़कियों का जो जीवन होता है बहुत मुश्किल होता है, संघर्ष भरा होता है। इसलिए मैं सोच ली कि मुझे कलेक्टर बनना है। तो मैंने मैम को अपनी पूरी तकलीफ़ बताई, पूरे प्रॉब्लम बताया कि ऐसा ऐसा है, तो मैम ने तभी से मेरा साथ दिया, तभी से मेरे को मतलब मोटिवेट करते आई हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। लक्ष्मी बताती हैं कि स्कूल की प्राचार्या श्रीमती संगीता सिंह बघेल उनकी जिंदगी में एक रहनुमा की तरह आई हैं, जिन्होंने उनके सारे पढ़ाई का खर्च उठा लिया है और तब से लक्ष्मी ने भी अपने लक्ष्य को पाने में तेजी लाई है और लक्ष्मी कलेक्टर बनने के बाद सबसे पहले अपनी प्राचार्या और अपनी माताजी को अपने समक्ष देखना चाहती हैं। अभी जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी मम्मी भी काम करती हैं, तो अभी जो आप BA सेकेंड ईयर कर रही हैं, इसकी फीस वगैरह कैसे भरी जा रही है? ये सभी चीज़ मेरे प्रिंसिपल मैम कर रही हैं। BA जो मेरे को कॉलेज पढ़ा रही है वो सभी मैम कर रही है। अगर मैम नहीं होती तो मैं कॉलेज नहीं पढ़ती, क्योंकि मेरी मम्मी अकेली ये नहीं कर पाती और ये दर्द को मैं भी महसूस करती हूँ, इसलिए ठहराव सा आ गया था। लेकिन जैसे ही मेरी प्रिंसिपल मैम ने मेरा साथ दिया, मैंने अपने लक्ष्य को पाने में तेज़ी ला दी, रफ्तार ला दिया। जैसा कि आपने बताया कि आपका लक्ष्य है कलेक्टर बनना जी। तो आप अपने आप को जब कलेक्टर बना हुआ देखेंगे जी। तो उस समय सबसे पहली बार जब आपका शपथ ग्रहण होगा, आप अपने केबिन में बैठेंगी जी। सबसे पहले आप किसको देखना चाहेंगे अपने सामने? अपनी प्रिंसिपल मैम और अपनी मम्मी को। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर की प्राचार्या संगीता सिंह बघेल संक्षेप में अपने स्कूल की होनहार छात्रा लक्ष्मी के बारे में हमें जानकारी दे रही हैं और कहती हैं कि लक्ष्मी के लक्ष्य को पाने में वह पूरी मदद करेंगी और शायद जब लक्ष्मी अपने लक्ष्य को पालें और कलेक्टर की कुर्सी पर बैठे हुए उन्हें देखें, यह सोचकर ही उनका गला भर आता है। और अब विद्यालय की प्राचार्या संगीता सिंह बघेल का भी एक लक्ष्य बन गया है कि वो लक्ष्मी को कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा देखें। लक्ष्मी जो है हमारे स्कूल की बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रही है और जब मुझे उनकी क्लास टीचर से पता चला, चांदू मैडम, क्लास टीचर ने मुझे बताया कि इसके पिता जो हैं जब ये कक्षा 6वीं में थी तभी से गुजर गए और माता के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आ गया है पूरे परिवार को संभालने का, तो वो घर घर में जाकर खाना वाना बनाती है और बड़े मुश्किल से गुजारा होता है। तो हमने इसकी सहायता करनी तब से शुरू कर दी थी, इनको स्कूल की लाइब्रेरी से पुस्तकें देना और अतिरिक्त कक्षाओं के लिए टीचरों को प्रेरित किया कि इसको और समझाएं। तो इसका परिणाम ये निकला कि लक्ष्मी जो है उस साल 19-20 के सेशन में 91% अंकों से इसने परीक्षा पास की। और जब इसने मुझे ये बताया कि मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ मैडम, और मैंने इसीलिए मुझे BA में पढ़ना है और आर्ट्स सब्जेक्ट मैंने इसलिए लिया है कि मैं इसको बहुत विस्तार से पढ़ सकती हूँ और अपने लक्ष्य को पाने के लिए मैं आसानी से जा सकती हूँ। तो बहुत अच्छा एक वाक़या है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। जब ये पुरस्कार पाने के लिए हमारे जो कलेक्टर जी हैं आदरणीय सर्वेश्वर भूरे जी, जब हम उनके पास गए और उनसे कलेक्टर साहब ने इनसे पूछा कि क्या बनना चाहती हो, तो इसने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा कि मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ आपके जैसे। तो कलेक्टर सर ने कहा मेरे जैसे नहीं, तुम तो मेरे से बेहतर कलेक्टर बन के दिखाओगी। और शायद ये उसमें इतना चेंज आ गया पूरे कोरोना, आप यकीन नहीं करेंगे, कोरोना में जब सब लोग अपने घरों में थे, डरे सहमे थे, ये मेरे पास फ़ोन करती थी, मैडम मुझे सब्जेक्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल चाहिए, मुझे किताबें चाहिए। उसकी ये जो उत्कट इच्छा देखकर मैं भी रोक नहीं पाई, मैंने कैसे भी यहाँ वहाँ से
बुक्स खरीदी और इसको मुहैया कराई ताकि इसका समय जो है, ये खाली जो समय है व्यर्थ ना चला जाए। और इसने पूरी मेहनत करके पढ़ाई भी की और अब भी ये जो है एक तरह से बोलिएगा मैंने इसे गोद ले लिया है। इसके कॉलेज की पढ़ाई और बाकी आगे अंत तक जो भी इसका रहेगा, इसके सफ़र में मैं पूरा साथ दूंगी, ये मैंने प्रण कर लिया है। यही नहीं, हमारे शाला के ऐसी कोई भी बच्ची जो अपने कुछ अलग अलग निर्धारित करी हैं, सबका लक्ष्य अलग अलग है। कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, डॉक्टर। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि मुझे ये मौका मिला है कि हमारे स्कूल की बच्चियों को ये मैं सपोर्ट करूं और उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में अपनी महती भूमिका अदा करूं। ये मेरी जिम्मेदारी है। जैसा कि बच्ची ने लक्ष्य रखा है कलेक्टर बनने का, और बेशक वो एक दिन कलेक्टर बनेंगी, क्या महसूस होगा उस दिन जब कलेक्टर की कुर्सी पर उन्हें बैठा हुआ देखेंगे आप? ये कल्पना करके ही मेरे जो गला है वो अवरुद्ध हो जाता है खुशी से। अच्छा लगेगा। जब से लक्ष्मी के पिता का देहांत हुआ तब से पूरे परिवार सहित लक्ष्मी की माताजी का संघर्ष भी बढ़ गया और इनकी माता ने सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाने का सपना अपनी आंखों में संजो लिया। लेकिन यह कहां संभव था, क्योंकि लक्ष्मी ने तो कुछ और ही सोच रखा था। मैं तो नहीं पढ़ाना चाहती थी आगे की, मैम सर लोग सब पैसे दिए तभी पढ़ पाई। मैं 12वीं तक बस पढ़ाना चाहती थी, प्रिंसिपल मैम आगे बढ़ाई है बच्ची को। आज आपकी बेटी बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है, आगे उसका सपना है कलेक्टर बनने का। जी तो क्या लगता है कलेक्टर बनेंगी? जी बनेंगे, उसके प्रिंसिपल मैम है ना। अब तक जो उसका इतना अच्छा सफ़र रहा है, उसके लिए क्या मैडम को क्या कहोगे आप? मैं धन्यवाद करती हूँ मैडम सर, प्रिंसिपल मैम। कैसे संभव हो पाया कि स्कूल में पढ़ाने के लिए जब इनके पिता नहीं थे, कितना संघर्ष करना पड़ा? बहुत कठिन से समय गुजरा है। 12वीं क्लास तक मैं पढ़ाना चाहती थी, आप उसके आगे क्या नहीं क्या पढ़ाना किए? चाहती। आप क्या क्या किए उस समय में? वो समय वो बहुत तेज गुजरा है उस समय। मैम सर लोग इधर अप्लाई किए तभी पढ़ पाई है बच्ची, प्रिंसिपल मैम पढ़ाई है। विद्यालय के अन्य व्याख्याताओं ने भी लक्ष्मी के पढ़ने की शैली पर प्रकाश डालते हुए काफी सराहना की है और ऐसा लक्ष्य साधने पर उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। मैं इस स्कूल में 2019 में आया, उसी वर्ष से ही लक्ष्मी को मेरे पढ़ाने का जो अनुभव मिला। और मैं सोचता था कि आर्ट्स में ऐसे बच्चे आते हैं जो साइंस और कॉमर्स और अन्य विषय में जो नहीं ले पाते, वो आर्ट्स में आते हैं। जब मैं उनका लक्ष्य सुना कि नहीं, मेरे को आर्ट्स ही लेना है और कलेक्टर बनना है, उसका जो लक्ष्य था पहले से निर्धारित था, इसलिए वो बहुत ही मेहनती बच्ची है वो। और जो भी हमने उसको पहले से तैयारी करवाते थे, वो हमारे से आगे वो आप एक अध्याय आगे पढ़ के तैयारी करते थे। और उसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है कि बहुत बढ़िया लड़की है। और जितने भी बच्चे थे, मैंने कॉमर्स में और आर्ट्स दोनों सब क्लास में अर्थशास्त्र पढ़ाया है, दोनों क्लास में भी कॉमर्स से भी अच्छे बच्चे थे, उनसे भी उनकी जो टैलेंट है वो और अधिक था। मतलब सर एक चीज़ कहा जा सकता है, या आप ये बताएं कि एक गुरुजन होने के नाते जी ऐसा शिष्य पाना मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि मैं ऐसा स्टूडेंट को पढ़ाने का मेरे को मौका मिला है। क्योंकि मेरा पहला अनुभव है कि और दूसरे साल जब आया तो वहाँ ऐसे बच्चे थे जो बताया शुरू में ही कि आर्ट्स में जो बच्चे हैं वो छटे हुए बच्चे आते थे, मतलब जो हम साइंस नहीं ले पाते हैं या कॉमर्स नहीं ले पाते हैं, लेकिन इनका लक्ष्य निर्धारित है कि हमें आर्ट्स ही लेना है और आर्ट्स में ही पढ़ के हमें आगे बढ़ना है और कलेक्टर बनना है। शुभकामनाएं देंगे उनको जी, उनके वो लक्ष्य में वो कलेक्टर बने। और वो को कलेक्टर उनका सपना नहीं, हमारा सपना पूरा होगा, हमें गौरवान्वित होगा, हमारे स्कूल को गौरवान्वित होगा। और मैं प्रिंसिपल मैडम के बारे में कहना चाहूँगा कि जब एजुकेशन की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, तो परिवार बाद में, शिक्षा पहले। ये उनका लक्ष्य है प्रिंसिपल मैडम का, जो आज ये स्थिति में हमारे स्कूल को पहुँच गया। क्लास 10th में जब मैं विज्ञान पढ़ाने जाया करती थी
तो उसे जब भी विज्ञान पढ़ाते समय इतनी क्यूरियोसिटी होती थी, उसके प्रश्नों को देखकर लगता था इस लड़की में इतना जुनून है कुछ जानने के लिए। और आगे जब उसने चयन किया आर्ट्स लेने का, तो मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी अच्छी स्टूडेंट हो लेकिन आर्ट्स में क्यों जा रही हो? तो उसने बताया कि मेरा लक्ष्य है कि मैं एक कलेक्टर बनूं और अपने ज़िले की सेवा करूं। और इसके साथ ही जब मैंने मैडम को बताया तो उस बच्ची का इंटरेस्ट विज्ञान में होते हुए भी साथ में कला के विषय में आकर इतनी उत्सुकता से हर चीज़ की जानने की कोशिश करती थी, जिसमें हमारी प्राचार्य मैडम ने भी उसको बहुत अधिक साथ दिया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही हमेशा। और वो समय समय पर ATL कक्ष में, मैं ATL प्रभारी हूँ, ATL लैब में आकर टेक्निकल इश्यूज़ के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करती थी। और इतनी शार्प विद्यार्थी है जिसमें हम चाहते हैं कि आगे भविष्य में कुछ कर पाए, जिसके लिए सभी हम उसके साथ हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर आर्ट्स छोड़ करके, जैसा आपने बताया कि उसका रुझान गणित में भी था, साइंस में भी था, जी। अगर वो मैथमेटिक्स या साइंस भी लेती तो क्या वो कहाँ तक सफल हो पाती? उसका विज्ञान और गणित में भी बहुत अच्छी जानकारी थी, उसमें भी बहुत अच्छा पढ़ती थी, लेकिन उसका रुझान कलेक्टर बनने के लिए था। तो उसने कला विषय को लिया और चाहती है कि वो समाज के लिए कुछ कर पाए। और विज्ञान विषय में भी बहुत अच्छा करती है, हम मान के चल रहे हैं और मानते हैं। किसी भी लड़की के लिए लक्ष्य साधना काफी आसान होता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो रास्ते चुनने होते हैं उस पर भी किसी का साथ नहीं मिल पाता। लक्ष्मी खुशकिस्मत है कि उनकी प्राचार्य ने उन्हें गोद लेकर उनके हौसलों को एक नई उड़ान दी है और शायद बहुत जल्द हम और आप इस होनहार लक्ष्मी को कलेक्टर की कुर्सी पर बैठे हुए देखें। शायद वह पल इनके परिवार और इनके गुरुजनों के साथ हमारे लिए भी काफी भावुक कर देने वाला होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।